हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, मैं अन्नू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माय ब्यूटीफुल सोल, आज की टॉपिक है डीएम एंड डीएफ की करंट एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम। आइए जानते हैं। आज हमारे प्यारे डीएफ बहुत ही शांत और असमोद दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि एक नदी ऊपर से बिल्कुल शांत और अंदर से एक हलचल के तरह दिख रही है। वो ऊपर से आप सभी को बहुत ही शांत और कूल दिखेगी, लेकिन उसके अंदर की हलचल वो सिर्फ डीएफ ही जानती है। इसके अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो ये टॉपिक बेसिक ट्विन फ्लेम के लिए है। जो ट्विन फ्लेम में नए पुराने और जो डीएफ है उसके लिए है। पहले बता दूं कि पुरानी जो डीएफ है, जो बहुत पहले से इस जर्नी में काम कर रही है और बहुत ज़्यादा अवेक हो चुकी है, उसके लिए मैं बताऊं कि उसकी करंट एनर्जी क्या है और प्यारी डीएफ क्या फील कर रही है। तो जो अवेकन सोल है वो डीएफ आपको शांत दिखती होगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो अशांत के सिचुएशन में है। वो बहुत ज़्यादा अपने ट्विन को याद कर रही है। कुछ डीएफ को ये लग रहा है कि ये कनेक्शन कुछ था ही नहीं, जैसे कि वो पहले अपने डीएम के लिए फील करती थी, जिस तरह से वो अपने ट्विन को याद करके रोती थी और जिस तरह से वो एक टेलीपैथिक में कनेक्ट थी अपने ट्विन से। अभी का वो बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है। अभी की सिचुएशन ये है कि जो हमारी डीएफ है वो अपने आप को एक सर्कल में रख रही है, एक बंधन में रख रही है। जैसे वो ये जताना चाह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सामने वाला क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे क्या याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको बिल्कुल फ़र्क होना बंद हो गया है, बिल्कुल वो शांत हो गई है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जब से ये चंद्र ग्रहण का और पूर्णिमा पार होने के बाद में ये सिचुएशन बनी है कि वो खुद में ही सोच रही है कि मुझे मेरे ट्विंस की याद क्यों नहीं आ रही है। कहीं हम दोनों का कनेक्शन यहीं तो ख़त्म नहीं हो गया कि हमारे कुछ नेगेटिव पैटर्न से भी गुजर रही है कि हमारे रिश्ते का कोई क्लोजिंग तो नहीं है। इस तरह के उसके माइंड में आ सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसके माइंडसेट चेंज होती है, तो ये सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। जब भी हम अपने ट्विन से दूर जाना चाहे हैं, चाहे जब भी हमने ये सोचा है कि बस अब इस रिलेशन की समाप्त होने वाली है, ये रिश्ता यहीं ख़त्म होने वाला है, तभी आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आती है। आपको बहुत ज़्यादा 11 के साइन दिखते होंगे। आपको 369, 396 और 636 इस तरह के कुछ सिक्रोनिसिटी हो रही होंगी, नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। एंजल्स नंबर 369 का, जो कि बहुत पावरफुल नंबर है। ये आपको ये बताना चाह रही है कि आप यदि नेगेटिविटी की ओर जा रहे हो तो आप बिल्कुल मत जाइए। आप भौतिक दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है और अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान देना है। आपको सांसारिक कामों में से हट के जिस काम में आप ज़्यादा भी ध्यान दे रहे हो, तो आपको बताया जा रहा है कि उस फील्ड से हट के आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दें और लगातार अपने आप पे काम करें, अपने मेडिटेशन को जारी रखें और खुद को बैलेंस रखें, ताकि आपके सामने वाले पर्सन भी बैलेंस हो पाए। आइए मैं बता दूं कि जो न्यू हमारे फेमिनाइन है, उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि उसे थोड़ा रोना भी आ रहा होगा, अपने ट्विंस की याद आ रही होगी।
फ़िलहाल तो ये है कि वो कुछ भी कर नहीं सकती है, क्योंकि उसका कनेक्शन अभी अपने ट्विन से नहीं है। कितने लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, उनकी बातचीत अपने ट्विन से नहीं हो रही होंगी। तो इसलिए हमारी प्यारे ट्विन में फेमिनाइन बहुत ही परेशान होंगी। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। अभी कुछ दिनों के बाद किसी का कॉल मैसेज भी आ सकता है, चाहे मीनू यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है ये सबके लिए होगा। न्यू अवेकन सभी सोल के लिए और सभी ट्विंस के लिए, फेमिनाइन मस्कुलाइन के लिए ये होगा कि कुछ दिन बाद, आज से करीब 10 या 15 दिन बाद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके कॉल या छोटी सी मैसेज आ सकती है, क्योंकि आपके ट्विंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी ने मैं देख पा रही हूँ कि कितने ट्विंस में जो फेमिनाइन हैं अपने मैस्कुलाइन को ब्लॉक भी कर रखा होगा, क्योंकि वो नो कांटेक्ट के चक्कर में बहुत ही फेमिनाइन परेशान हो चुकी है। इसलिए ये फेमिनाइन तरफ से भी हो सकता है कि वो भी अपने मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन ये पैटर्न ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। बहुत जल्द आप उसको अनब्लॉक भी करोगे। और यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों एक कमिटमेंट में भी आओगे, आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो। कहीं कुछ डीएफ के लिए बहुत इंजॉयमेंट का भी टाइम हो सकता है। वो ये सब से निकल के कहीं ट्रैवल के लिए जा सकती है, कहीं दर्शन के लिए जा सकती है, कहीं घूम फिर सकती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ट्विन से दूर जा रही है, वो अपने ट्विंस को भी याद करेगी। ये कुछ समय के लिए है। जो पुराने हमारे फेमिनाइन हैं वो अभी नो कांटेक्ट में है और बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल शांत। सिर्फ उसको कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी हो रहा है वो देखते रहिए। तो ये सिचुएशन है। बाकी आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ये छोटी सी वीडियो से आपको यदि मैं मोटिवेट कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे इस स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम लव को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। आप सब अच्छे और स्वस्थ रहिए और अपनी जर्नी में आप हमेशा मेडिटेशन और अपने को बैलेंस करने की कोशिश करिए। हर हर महादेव।